मोदी साहब की विजिट टू इजराइल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया इज अ जाइगेंटिक पावर, बड़ा जबरदस्त सा। और उसके बाद बड़ी बड़ी न्यू न्यू मिसाइल्स, एक ALBM जो सुखोई 30 के लिए उन्होंने ऑफर करी है। काफी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। एंड यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके ट्वीट को बोला है करके, दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। पिछली बारी गए थे, काफी कुछ डिस्कस हुआ था और काफी चीजों पे एक्शन हुआ था। इस बारी क्या है एजेंडा पे? एंड वन थिंग दैट वी मस्ट आल्सो से, 2 दिन में जा रहे हैं, एक 1.5 दिन में जा रहे हैं मोदी जी। इस टाइम पे व्हेन देयर इज अ वॉर क्लाउड्स ऑन द पर्टिकुलर रीजन, मतलब इट्स कंप्लीटली टेंस्ड अप। व्हाट्स गोना हैपन? नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। थैंक यू। देखिए, आपने जो पहले कहा वो सही है कि देयर इज अ पोटेंशियल वॉर सिचुएशन इन दैट होल रीजन और कभी भी थिंग्स कैन इम्प्लोड। ये ट्रम्प ने जो 10 डे विंडो दिया है, 10 डे विंडो दिया है, मतलब है कि दे हैव डिसाइडेड दे वांट टू गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 10 डे के बाद बोलेगा ऑल आर फाइन, ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री नाउ, हम कुछ नहीं करेंगे, सब वापस जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेगा। सो बेसिकली या बट अगेन ये देखिए, यू आर राइट कि देयर इज अ वॉर क्लाउड, बट इन द मिडल ऑफ द वॉर क्लाउड व्हेन यू गो टू इजराइल, देन यू आर आल्सो सेंडिंग आउट अ मैसेज। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सिचुएशन देखें, तो उस टाइम काफी सारे वेपन सिस्टम्स तो इसराइल से लिया गया है। जैसे जितने मेरे पास अभी थोड़ा डेटा है, स्पाइस 1000 एक बड़े तादाद में लिया गया है, जो प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब्स का जो गाइडेंस किट्स होता है। रैम्पेज जो है एयर टू सरफेस मिसाइल 250 किलोमीटर्स का, एयर लॉरा जो है एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम्स। ये तो जो नॉर्मली ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में आ रहा है अभी फिलहाल। दूसरी चीज है कि आई थिंक ही वुड बी गिविंग अ स्पीच एट द नेसेट, उनके जो पार्लियामेंट है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गिव अ स्पीच ओवर देयर, दैट इटसेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट। तीसरी चीज है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। उन्होंने कहा दे वांट टू क्रिएट अ हेक्सागन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। Hexagon security framework में they're talking about some of the Arab nations, including Israel. They're talking about African nations. They're talking about some Mediterranean countries like Cyprus and Greece, and they're talking about some of the Asian countries. So it's a very Asian countries, मतलब एशिया मतलब यहाँ पे इंडिया ही बोला जा रहा है, मिडिल ईस्ट को अलग कर कर बोल रहा है। So that is also a very important aspect कि हेक्सागन में कौन कौन होगा। इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, व्हाट शेप दैट विल टेक, दैट इज स्टिल अ वेरी बिग इशू। क्योंकि जिस तरह के माहौल मिडिल ईस्ट में है, ये भी सही है कि जब तक एक सम काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम डज नॉट रीच, ये आईमैक विल नॉट रीच एनीवेयर। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि एक तो हाँ, टू सर्टेन एक्सटेंट ये जो थ्रेट हेजबोल्ला और हाउदीज और हमास की तरफ से था, उस वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया गया है। बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वी हैव टू सी। However, that a lot of things hangs in balance. So against this background, this visit is also important for the fact कि we should not be surprised अगर कोई major free trade agreement या bilateral trade agreement के ऊपर कुछ काम हो जाए। वो भी आई थिंक इज इन द पाइपलाइन। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सबको याद रखना है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट वन सेकंड। वो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जब बात होती है इंडो इजराइल रिलेशनशिप की, वी ओनली टॉक अबाउट डिफेंस, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस एंड एरोस्पेस। बहुत सारे और भी एरियाज है जहां पे बहुत बड़े तादाद में कोऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रिप इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन का जो रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ है, दैट इज प्योरली एंड प्राइमरीली द एग्रीकल्चर इजरायली इनपुट्स इनटू दैट। तो साइबर सिक्योरिटी अरेना में हम लोग जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी अरेना में तो इजरायलीज वर्क ह्यूजली विद इंडियंस। और वो शायद इतना पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, क्योंकि दिस इज नॉट द एवरेज कंज्यूमर्स लाइक अस यूजिंग। आई थिंक दीज आर हाई एंड वंस जो आर्म फोर्सेस यूज करता है। हेल्थ केयर्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स में भी देयर आर मेजर लेवल ऑफ कोऑपरेशन।
one of the largest generic drug manufacturer company जो है globally, that's called Teva Pharmaceutical. तो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में भी काफी बड़े हद तक कोलैबोरेशन से बहुत सारा आईआईटीज है जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है ऑन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स विद इजरायली कोलैबोरेशन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आज के जो कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया है वो सिर्फ डिफेंस में लिमिटेड नहीं है. It has gone beyond defense. It has gone into very dynamic number of other areas. तो वो एक सिचुएशन को और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए मुझे लगता है कि a free trade agreement or something like that if it happens, we should not be surprised. दूसरी चीज है ये भी याद रखना जरूरी है, लॉट ऑफ दीज कंट्रीज जो आजकल इंडिया की तारीफ करता है, दे ऑल्सो वांट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया. इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस एनीमोर कि सिर्फ हम ही मतलब वो देश ही इंडिया में इन्वेस्ट करता रहेगा. इनफैक्ट one of the biggest investments by an Indian company into Israel has been the Haifa port जो अदानी ports ने लिया है. Now the Haifa port is one of the most strategic ports of Israel. अगर वो अदानी को दे रहा है, that means there is a very high level of trust between these two countries. देखिए there is a dynamic shift happening globally. Dynamic shift in the sense कि मतलब permanent friendship तो कुछ है नहीं, but somewhere still India is a bridge between the West and Russia. A lot of things are changing in Middle East itself. Iran wala issue is one of the issues. There are major tension going on between Saudis and the UAE. There are challenges going on in terms of proximity between Pakistan and the Saudis. Against that backdrop, this meeting, this visit is very important. और भी एक issue है. There is a grouping that is taking shape in Middle East against Turkey as well. So you will see जो साइप्रस है, जो ग्रीस है, उनके साथ बोनहोमी जो है इजराइल का in the recent past काफी बढ़ गया है. A lot of that has to do with Turkey. So उस लिहाज से भी अगर देखा जाए a lot of things might turn up. But yeah, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ ये बहुत सारे ऐसी जो विजिट्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स जो डिस्कस होते हैं, कोर इश्यूज, वो कभी बाहर नहीं आता है. दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. बैक टू यू, विल कंटिन्यू. आपके कोई सवाल है तो विल टेक इट. एक वो है, दूसरा आई थिंक देयर इज आल्सो अ इंटेलिजेंस गेम व्हिच इज आल्सो गोना प्ले विद इन द रीजन, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टेररिज्म और ये सब चीजें बढ़ रहा है, देयर आर कॉमन एनिमीज एज फार एज इजराइल एंड इंडिया इज कंसर्न, तो उसके ऊपर भी कुछ चीजें चलेंगी. बट मोर देन दैट आई थिंक इट्स गोना बी मोर टुवर्ड्स द ये डिस्कशन कहीं ना कहीं होगा अबाउट द सेटलमेंट. ये फाइनल क्या गेम होने वाला है, ठीक है, व्हाट इज इजराइल्स प्लान्स एक्चुअली, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हमको नहीं पता व्हाट इज दिस थिंग. आई एम श्योर पीएम मोदी एट हैज लेवल जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहिए होगा वो निकाल लेंगे कि भाई अच्छा ये करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इंडियन इंटरेस्ट इन द रीजन आल्सो हमको भी प्रोटेक्ट करना है यार. अगर इजराइल कुछ चीजें करने वाला है इस जगह के अंदर, वी शुड नो अबाउट इट, एंड व्हेन वी विल नो अबाउट इट वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. सो इट्स आल्सो इजराइल को रोकना और ये सब चीजें करना, ये वो ऑल दैट, इट्स नॉट पॉसिबल. वो तो करेगा जो उसको करना है, बट वी नीड टू फिगर आउट हाउ टू क्रिएट आवर ओन लिटिल गेम इन द मिडिल, जिस तरह से हमने अफगानिस्तान में करा, जिस तरह से ईरान में हमको करना है. आई थिंक दैट इज गोना बी मोर क्रिटिकल. मैं आपको यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट. दो इश्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक तो यह है कि देखिए ईरान एक ऐसा देश है ना जिसके साथ भी इजराइल की तरह इंडिया का एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है और अभी भी एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड टॉकिंग टर्म्स है. हालांकि हर चीज में ईरान के बगल में इंडिया खड़ा नहीं हो पाएगा, देयर आर हमारे अपनी लिमिटेशंस है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस जहां पे एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें यूएस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल, और जिसमें जिस तरह से यूएस अभी चलता है वो किसी का सुनता नहीं है, वो अपने मर्जी से करता है. आई थिंक इट इज इन इजराइल्स इंटरेस्ट ऑल्सो टू हैव अ कंट्री लाइक इंडिया जो थोड़ा सा टॉकिंग टर्म्स में है ईरान के साथ. दूसरी चीज है, अगर गाजा के जो प्लान है, अगर फ्रेमवर्क ऑफ गाजा अगर आप देखें, जिस तरह से यूएस प्लान कर रहा है, खास करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरह से देयर आर प्लान्स इवन पुटिंग पाकिस्तानी फोर्सेस इनसाइड गाजा ना, उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस है. पाकिस्तानीज देमसेल्व्स, आई डोंट नो हाउ एक्साइटेड दे आर अबाउट इट. समवेयर क्या होगा ना, आई थिंक द इजरायलीज विल वांट टू हैव देयर
have their weight into this as well. So I'm not saying that the Indians will send their peacekeeping force in Gaza, but they want an Indian presence as well. तो हर जगह पे एक balancing factor होता है. अगर Americans are willing to put in Pakistanis into Gaza, that is not, I mean, take it for granted. Everyone knows that is not something to help Israel, but to create pressure on Israel. Similarly, I think they will want an Indian presence in some or the other way. It may not be security wise, but other thing. तो अभी जो सिचुएशन है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जितने भी चैलेंजेस है ईरान को लेके, जहां पे द रशियंस विल आल्सो मोस्ट प्रोबेबली, रिसेंट तो न्यूज आया था काफी बड़े तादाद में रशियन प्लेन्स आर लैंडिंग इन ईरान, वेपन सिस्टम्स आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. तो रशिया का जितना भी फेस ऑफ एनिमोसिटी अभी फिलहाल अमेरिकन के साथ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल एज वेल. तो पूरी तरह से दे डोंट गो अगेंस्ट इजराइल फॉर मेनी रीजंस. इजराइल हैज बीन कंप्लीटली इन द ऑपोजिट, जिसको कहते हैं ना ऑपोजिट ग्रुप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, बट स्टिल. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया एक ऐसा देश है विच कैन बी अ ब्रिज समवेयर बिटवीन इजराइल एंड रशिया, between Israel and Iran when things go very bad, and things are going to be very bad. Things are going to be very bad, and I'm telling you why I'm saying this. There's a precedence. ये जो भी रशिया यूक्रेन वॉर को लेके हो रहा है, and that war has suddenly become a secondary issue. और today Ukraine has no relevance. मतलब Zelensky का कोई relevance ही नहीं है. He is being disowned by everyone. We have seen कि उस conflict के time how both the Russians, the Ukrainians, and even the European members were trying to court India. Now, उसमें physically on the face of it बहुत कुछ दिखता नहीं है, but there are a lot of back channel communication goes on जहाँ पे इंडिया का एक रोल था. Similarly, this conflict which is going to come up, somebody has to be an arbiter. ये conflict is inevitable आदि भाई, ये conflict कोई नहीं रोक सकता. But there has to be an arbiter so that it does not go to a level जहां पे ये सबके लिए बर्बादी लाए. And a country जिसकी बात कभी थोड़ा ही सही, it's not कि इंडिया बोलेगा ईरान को ये कर दो वो कर देगा, ऐसा नहीं है. But I'm saying is that somewhere the Iranians will be told कि sort out issues. ऐसा नहीं है कि ईरान wants a conflict, but ये conflict होगा. तो somewhere that conflict when it starts, it has to be, उसका गियर बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, and somewhere they have to shut it down. और इसमें बहुत सारे देशों की stakes are high. कुछ भी मिडिल ईस्ट में होता है, उसका सप्लाई चेन के ऊपर, ऑयल सप्लाई चेन के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा. Now in that kind of a scenario, the Israel visit also about securing your own resilient supply chain of the oil network. आपके जो शिपिंग होगा, शिपिंग लेन्स में, ताकि कोई इंपैक्ट ना हो. The first thing I am very sure which will be talked about into Israel is this: जो conflict होगा, how are you going to deal with Strait of Hormuz? Number one. Number two, the overall shipping जितने routes है from Middle East to India and other part of the Asia, how are they going to get impacted, and what would Israel do to ensure कि उसके ऊपर कोई impact ना आए? नहीं तो मिडिल ईस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू होने वाला है. सो हाउ मच ऑफ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट अदर अरब स्टेट्स, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े एक एक्सपैट पॉपुलेशन इंडिया का है. अगर उसमें बहुत बड़े नंबर्स ऑफ इंडियंस वांट टू कम बैक, दैट इज अनदर चैलेंज. सो कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वी आर नॉट अ फेंस सिटर इन दैट कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहां पे जो भी होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ होगा, दैट्स फॉर श्योर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितने सारे अब एआई इंपैक्ट समिट आप देख रहे हो, बहुत सारे और जो इश्यूज होता है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इंडिया जो कर रहा है, दीज आर ऑल एरियाज जहां पे इजराइलीज आर गोइंग टू प्ले अ रोल, अ साइलेंट रोल. मैं हमेशा बोलता हूं कि एआई की बात होती है, सेमीकंडक्टर्स की बात होती है, इनवेरिएबली द टॉप नेम्स लाइक द ताइवानीज सेमीकंडक्टर कंपनीज या सम ऑफ द अमेरिकन कंपनीज, उनका नाम आता है. एआई में भी द सेम थिंग गोज ऑन. बट देयर आर मेनी अदर एरियाज जहां पे सेमीकंडक्टर्स हो, एआई हो, और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, साइबर सिक्योरिटी हो. देयर आर अदर कंट्रीज जिनके बहुत नीश
कंपनीज होते हैं वो बहुत क्रिटिकल एक रोल प्ले करता है। इनवेरिएबली आई एम वेरी श्योर कि ये एआई समिट में भी इजरायलीज का एक साइलेंट प्रेजेंस था, वो दिख नहीं रहा है, दे विल नॉट बी विजिबल बट दे आर देयर, दे आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एन एआई ड्रिवन नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर इकोसिस्टम, तो आप में ऑब्वियसली द इजरायलीज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन दैट। It's going to be a very big role. So I think there are a lot of dimensions which are changing in which this collaboration itself is a given. And when you talk about intelligence sharing तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सबको पता है a lot of these Israelis उनकी जब conscription खत्म होता है they come to India, and Israelis coming to India और जो locations पे वो जाते हैं they have always been very vulnerable in terms of potential terror targets. तो इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों देशों के बीच बहुत होता है, राइट? दैट इज वन एरिया वेयर लॉट ऑफ थिंग्स इनवेरिएबली कीप ऑन हैपनिंग। इनफैक्ट अभी तो लॉट ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैव कम अप, दे आर डूइंग फैसिनेटिंगली वेल, बट अदरवाइज आल्सो फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस टू मेजर वेपन सिस्टम्स इंडिया के जो भी है, a lot of that has an Israeli origin Israeli backing। हमारे जितने स्पेशल फोर्सेस है जो टवर असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करता है दैट इज ऑफ इजरायली ओरिजिन। हमारे अवैक्स जो है उनका जो फैल्कॉन सिस्टम्स है दैट इज ऑफ इजरायली ओरिजिन। हमारे जो सुदर्शन चक्र होगा, सुदर्शन चक्र जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरा बन रहा है, उसमें जो एमआर सैम एंड एलआर सैम जो रॉकेट सिस्टम्स है मिसाइल्स के, दोज आर मेड इन कोलैबोरेशन विद द इजरायलीज। तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमारे जो उसमें देयर इज द आयरन बीम दैट द इजरायलीज आर वर्किंग ऑन, द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो 100 किलोवाट का है। तो डीआरडीओ ने अभी जो बनाया है इट्स अराउंड 30 किलोवाट, बट इवेंचुअली दो सम ऑफ दैट आल्सो कैन गेट इंटीग्रेटेड। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हारोप एंड हार्पी जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस इस्तेमाल हुआ था, दोज आर ऑफ इजरायली ओरिजिन। मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया with Israeli collaboration, but Israeli imprint is invariably known to everyone। आज शायद गाइडेंस किट्स इंडिया में भी बन रहा है, बट वन ऑफ द फर्स्ट गाइडेंस किट्स जो इंडिया के एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा था, दोज वेर वो स्पाइस 1000, स्पाइस 2000, दोज गाइडेंस किट्स वेर फ्रॉम इजराइल। So interestingly, and another aspect जहां पे Israelis can have been playing again a silent but a very critical role is in the area of startups। इजराइल का एक किताब है, उसका नाम है द स्टार्टअप नेशन। मतलब उस किताब का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इन कंपैरिजन टू देयर इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड व्हेन यू कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन रेशियो वाइज। तो उनके जो स्टार्टअप्स होता है, किस तरह के इकोसिस्टम वो तैयार किया है, इनफैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम है, खास करके द इकोसिस्टम व्हिच वर्क्स विद इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री, that ecosystem is something that has been replicated to certain extent in India through something called Innovation for Defense Excellence, IDEX, जहां पे the Ministry of Defense of Israel gives those initial seed capital to many of these conscripts जो Israel army में join करता है। फिर उसके बाद they are given a challenge of a specific issue that they have to solve। They start their own startups, इनिशियल सीड फंडिंग इजरायली गवर्नमेंट देता है, एंड द इवेंचुअल जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल बनता है दैट अगेन गोज बैक टू द इजरायली कंपनीज। सो दैट इकोसिस्टम हाउ इट वर्क्स हैज बीन रेप्लिकेटेड बाय IDEX। इनफैक्ट IDEX itself has been a very successful model of Ministry of Defense with the private sector startups, जहां से 300 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑलरेडी हो गया है फॉर स्पेसिफिक नीश आइटम्स एंड एंटिटीज जो बनाया है स्टार्टअप्स ने फॉर द आर्म फोर्सेस। So I think there are many things जो एक दूसरे देश ने एक दूसरे से सीखा है, how you survive in a very geopolitically and security wise vulnerable situation now, and how your vulnerability becomes your advantage because आपके survival instincts जाग उठता है, और survival instincts जागने के वजह से you do more than what otherwise you would have done। And that's why Taiwan, Singapore, Israel जिनके इतने ज्यादा security challenges होते हैं all around, सिंगापुर इंक्लूडेड मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके भी बहुत चैलेंजेस है। सो हाउ दे हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दोज वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हो जाता है, एंड आई थिंक समवेयर दैट इज गेटिंग रेप्लिकेटेड इन इंडिया, जिसके वजह से आप देखोगे कि स्टार्टअप ने काम किया है, अच्छा कर रहा है काफी सारे,
And so eventually there will be, these are great things happening. Next stage will be Indian investments in Israel. It's not just the Israeli investments in India. So I think next phase may, apart from the Adani investments in Haifa, you would see more of such investments happening in even oil exploration, even in other areas. Again, उसके बारे में शायद initially बात नहीं होगी उतनी. Once the deal gets finalized, we will come to know. Back to you, Adivel. Let's see, let's wait and watch. सबसे request है, thank you so much Pathikit bhai for that. सबसे request है, video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends, families, and whoever you think will benefit out of this. And of course, channel को support करते रहिए. Check out the description for details and join our groups. Namaskar.